बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो इस वक्त एक मसला बना हुआ है। अगर हम देखें तो ऐसा तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इलेक्शन कमीशन है। एक दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आता है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला आ जाता है। तो आगे क्या होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का रिलीफ मिल सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। ये कॉन्ट्रोवर्सी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीटीआई के दरमियान 2021 से चल रही है और बीइंग अ रेगुलेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये मैंडेट है कि जो सेक्शन 200 से लेकर है किसी भी पार्टी को एनलिस्टमेंट करने के अंदर, उसके अफेयर्स को रेगुलेट करने के अंदर टू द एक्सटेंट के उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो इलेक्शंस करवाएं और एक फॉर्म 65 के मुताबिक सेक्शन 209(1) के नीचे एक सर्टिफिकेट सबमिट करें कि उनका जो इलेक्शन इंट्रा पार्टी वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और उसके अंदर जितने भी उनके मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें। और अगर उसके अलावा जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जनरली होता ये है कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बजाय नॉमिनेशंस की तरफ जाती हैं। लेकिन अगर आप नॉमिनेशंस की तरफ भी जाएं तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट है कि जिसके अंदर आपका फेडरल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है, एक जनरल काउंसिल होती है, एक पेपर्स लेने का एक प्रोसेस होता है, वो सारे का सारा उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सेक्शन 201 इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जमा करवाया जाता है। अब चूंकि दूसरी पार्टीज भी जब जमा करवाती हैं तो उसके अंदर नॉमिनेशन ही होती हैं और कभी भी ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं आई। लेकिन पीटीआई के साथ एक प्रॉब्लम ये आया कि जब इन्होंने 2021 से ये आया तो ये थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट समझते हैं कि दूसरी पार्टीज के अंदर इलेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं है और हम ज़्यादा डेमोक्रेसी पे बिलीव रखते हैं या डेमोक्रेटिक कल्चर है तो हम अपना इलेक्शन जो है उसको करवाएंगे। और आपने देखा कि जब 2013 का जनरल इलेक्शन से पहले पीटीआई का इलेक्शन हुआ तो इतना कंट्रोवर्शियल हुआ कि इन्होंने अपना जस्टिस वजीउद्दीन साहब की जो रिपोर्ट आई वो भी आपके सामने होगी कि किस तरह बैल प्रैक्टिसेस आई थी। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है जो पीटीआई की थी या इलेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी था। अब वो जब सारी चीज़ें चलते इकट्ठे हो गई तो जो एक रिक्वायरमेंट थी इलेक्शन करवाने की, जब वो टाइम ना आया, उस चीज़ को पूरा ना किया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 शो कॉज नोटिस डिफरेंट टाइम पे किए। 2022 में भी किया, 23 में भी किया और उसके बाद जो है 23 नवंबर को एक फैसला आया कि जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपने सेक्शन 209(1) के मुताबिक जो है आपको सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे और आपने जो जून 2022 के इलेक्शंस करवाए थे वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं और हम इसको नहीं मानते और हम आपको 20 दिन का टाइम देते हैं। अब उस 20 दिन के बाद जब 2 दिसंबर 2023 को पीटीआई ने इलेक्शन करवाए और 4 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सेक्शन 209(1) का सर्टिफिकेट जमा करवाया तो फिर बात वही आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इंटरनल उसके अंदर प्रोसेस हुआ और कुछ एप्लीकेशंस चली गई